हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एसएससी सीपीओ 2023 का एक और पेपर सॉल्व करने वाले हैं जो कि 3 अक्टूबर 2023 को हुआ था। ऑलरेडी शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का सोल्यूशन आप लोगों के पास है, उसे आप देखिए और देखिए आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, कहाँ दिक्कत आ रही है। तो शिफ्ट 3 आज हम सॉल्व करेंगे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। यू कैन नॉट थ्रो डस्ट इन टू माई आईज। बच्चों, ये एक अंडरलाइन आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसका मीनिंग बताना एक ईडियम है ना। तो टू थ्रो डस्ट इनटू समवन्स आईज का मतलब होता है आंखों में धूल झोंकना, है ना, आंखों में धूल झोंकना। इसको हम बहुत यूज करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, आंखों में धूल झोंकना। इसका मीनिंग होता है किसी को धोखा देना, है ना, टू मिसलीड, मिसलीड धोखा देना। तो इसका मीनिंग हमें कहाँ दिख रहा है? टेरिफाई, टेरिफाई करना, नो। हर्ट, किसी को दुखी करना। अब्यूज, किसी को बुरा भला कहना। मिसलीड और डिसीव मी, यस, आंसर वुड बी डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। O. Henry's short stories are read all over the world till now because they are pithy. What does this word mean? बच्चों, इसका मीनिंग होता है very short and concise, short and concise। ठीक है, मतलब expressed in very few words, expressed in few words, बहुत ही कम शब्दों में एक्सप्रेस किया गया हो। ठीक है, तो फैसिनेटिंग और लेंदी है क्या? वो फैसिनेटिंग मीन्स अट्रैक्टिंग, फैसिनेटिंग का मीनिंग होता है अट्रैक्टिंग। ठीक है, वो अट्रैक्टिंग है या लेंदी बहुत बड़ा है, एल्यूसिव है या अनरियल है, एग्जैजरेटेड येट शॉर्ट, बहुत बड़ा किया हुआ है, एग्जैजरेट किया हुआ है, बड़ा चढ़ा कर कहना। कंसाइज या एक्सप्रेसिव है? हाँ भाई, कंसाइज छोटा भी है और एक्सप्रेसिव भी है, एक्सप्रेस भी अच्छे से किया गया, आंसर वुड बी डी। ठीक है, एल्यूसिव का मतलब होता है इवेसिव, टालम टोल, टालने वाला, है ना। इवेसिव भी इसके लिए आप वर्ड यूज कर सकते हैं, इवेसिव। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ प्लम जॉब। बच्चों, अ प्लम जॉब का मीनिंग होता है अ हाईली डिजायरेबल जॉब। ठीक है, अ डिजायरेबल जॉब, जिसकी सभी इच्छा करते हैं, कामना करते हैं, डिजायरेबल जॉब। ठीक है, जो सबको चाहिए होती है। कैसी जॉब सबको चाहिए होगी? एन इजी एंड प्लेजेंट जॉब, डिफिकल्ट जॉब, जॉब इन्वॉल्विंग एक्सटेंसिव ट्रेवलिंग, ऐसा कोई मीनिंग नहीं है। आंसर वुड बी एन इजी एंड प्लेजेंट जॉब, मतलब हाईली डिजायरेबल, सबको चाहिए ऐसी नौकरी जो आसान हो, प्लेजेंट हो, बढ़िया जॉब हो, है ना। I like to read books, but my brother prefers to watching movies. तो बच्चों, जो वर्ड प्रेफर है ना, ये यूज होता है 3 तरीके से। प्रेफर के बाद में इन्फिनेटिव आता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बोला जाता है इन्फिनेटिव। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा, अगर आप प्रेफर का यूज 2 नाउन्स के लिए कर रहे हैं तो प्रेफर प्लस नाउन, और प्रेफर के साथ कॉम्बिनेशन होता है टू का, उसके बाद दूसरी नाउन, जिन 2 चीजों के बीच में आप बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें से एक को प्रेफरेंस दे रहे हैं। तीसरा यूज होता है अगर प्रेफर के साथ में जेरंड यूज हुआ है, उसके बाद फिर से टू कॉम्बिनेशन आएगा इसका, और उसके बाद दोबारा से जेरंड आएगी। ठीक है, तो जेरंड का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जो कि एक तरीके का नाउन ही होता है, लेकिन एक्शन नाउन होता है जेरंड। ठीक है, अब हमारे सेंटेंस में कहीं 2 चीजों की बात नहीं हो रही है। माई ब्रदर प्रेफर्स टू वॉचिंग मूवीज, कोई 2 चीजें नहीं है, 2 चीजें नहीं है, तो इन दोनों को छोड़ दो, इसको अप्लाई कर लो, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, आंसर वुड बी बी। ठीक है, ग्लैड का एंटोनिम चाहिए भाई, ग्लैड कैसा है? खुश है, हैप्पी है। जो ग्लैड है वो हैप्पी है। इसका ऑपोजिट चाहिए, कीन कौन होता है? ईगर होता है। ठीक है, लॉयल, ट्रस्टवर्दी, जो लॉयल है वो ट्रस्टवर्दी है और कमिटेड है। ठीक है, सैड और प्लीज्ड, प्लीज्ड मतलब भी खुश होता है। एंटोनिम चाहिए था, आंसर हो जाएगा सैड। ठीक है ना, आंसर हो जाएगा सैड, क्योंकि एंटोनिम चाहिए था आपको। जो लॉयल है वो फेथफुल कह सकते हैं आप उसको, जो लॉयल है वो फेथफुल है ना। आप उसको कह सकते हैं कि वो क्रेडिबल है, क्रेडिबल, आप उस पर भरोसा कर सकते हो। लॉयल है, फेथफुल है। ठीक है, और स्टॉन्च एक वर्ड हमारे पास है, STAUNCH। ठीक है, STAUNCH,
और यू कैन सी स्टेडफास्ट, भरोसेमंद। ओके, ये सारे वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। फाइन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आंसर हो गया आपका सैड। देयर इज अ स्पेक्ट्रम ऑफ सीज अराउंड दैट लैंड विच अट्रैक्ट्स टूरिस्ट ऑफ ऑल एजिंग। तो बच्चों यहाँ जो एरर है ना, वो ऑल एजिंग नहीं होगा, एजिंग तो बुढ़ापा होता है ना, एजिंग नहीं होगा, ऑल एजेस होगा, ऑल प्लूरल है उसके साथ एजेस आएगा। ठीक है, तो गलती किसमें आपकी, ए पार्ट में गलती है। ओके, सौरभ इमिटेट्स हिज बॉस परफेक्टली। भाई इमिटेट का मतलब क्या होता है, कॉपी करना, नकल करना, है ना, कॉपी करना। तो इसका मीनिंग कौन सा वर्ड दे रहा है भाई, एडमायर। एडमायर प्रशंसा होगा, है ना, एडमायर प्रशंसा करना, वर्शिप पूजा करना, कॉपी जिसका आंसर हो जाएगा नकल करना, और हेट नफरत करना हो जाएगा, है ना, नफरत करना। तो ये बहुत सीधा सीधा सा क्वेश्चन था हमारे पास। एडमायर के लिए हमारे पास वर्ड है कमेंड और अपलॉड। एडमायर मीन्स कमेंड, अपलॉड। ओके, कमेंड हो गया और अपलॉड हो गया। प्रेज भी हो सकता है, प्रेज भी कह सकते हैं आप। और जब आप बात करते हैं वर्शिप की, वर्शिप के केस में हमारे पास वर्ड है रेवरेंस। ठीक है, वर्शिप के लिए हमारे पास वर्ड है रेवरेंस और वनरेशन। वनरेशन, किसी को भगवान मानना, किसी की भगवान की तरह से पूजा करना, वनरेशन और रेवरेंस, है ना। हेट के लिए अपने पास वर्ड है अबहॉर है, जैसे आप कह सकते हैं अबहॉर है, अबहॉर हो गया, लोथ हो गया, डिटेस्ट हो गया, ठीक है, अबोमिनेट हो गया। ये सब नफरत करने के लिए वर्ड्स यूज होते हैं ना, अबहॉर, लोथ, अबोमिनेट, डिटेस्ट, ये सारे वर्ड्स। ओके, LOA। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो अनइक्विवोकल है बच्चों, उसका सिनोनिम चाहिए, है ना। तो अनइक्विवोकल, तो एक काम करते हैं, पहले इक्विवोकल देख लेते हैं क्या होता है। जो इक्विवोकल है वो एम्बिग्यूअस है, एम्बिग्यूअस, और वही एम्बिवेलेंट है। ये तीनों ही वर्ड्स किसके लिए यूज हो रहे हैं, नॉट हैविंग अ क्लियर मीनिंग। ठीक है, नॉट हैविंग अ क्लियर मीनिंग, मतलब हैविंग मोर देन वन मीनिंग। इसका मतलब ये कैसे है भाई, अस्पष्ट है, अस्पष्ट है। अगर कोई बात है जिसका क्लियर मीनिंग नहीं है तो वो एम्बिग्यूअस है, इक्विवोकल है, एम्बिवेलेंट है। अगर व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है कि उसे क्या डिसीजन लेना है, उसे पढ़ने भी जाना है और अपना घर भी नहीं छोड़ना, तो वो क्या है, एम्बिवेलेंट। सिचुएशन उसकी कैसी है, एम्बिवेलेंट, दो चीजें मन में चल रही है, तो अस्पष्टता है ना। इसका ऑपोजिट है अनइक्विवोकल। आपने UN लगा दिया, अनइक्विवोकल हो गया। अब जो अनइक्विवोकल है इसके पास तो कोई डाउट नहीं है, लिविंग नो डाउट, ये तो बिल्कुल क्लियर है, लिविंग नो डाउट, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल क्लियर है एकदम। तो इसका सिनोनिम मुझे चाहिए, कंप्लीट होगा नहीं, कंप्लीट मीन संपूर्ण होता है, कंप्लीट संपूर्ण है, आर्टिकुलेट क्लियरली एक्सप्रेस्ड है, ये है गुड एट एक्सप्रेसिंग, गुड एट एक्सप्रेसिंग हिज थॉट्स एंड फीलिंग्स। भाई ये तो ऐसा व्यक्ति है जो अपनी फीलिंग्स को और थॉट्स को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकता है ना, गुड एट एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स और थॉट्स। अब जो अनएम्बिग्यूअस है, देखो एम्बिग्यूअस इसका क्या था, एंटोनिम, तो एम्बिग्यूअस का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, अनएम्बिग्यूअस। तो मुझे पूछा है अनइक्विवोकल का सिनोनिम, तो अनइक्विवोकल का सिनोनिम क्या होगा, अनएम्बिग्यूअस। ठीक है, आंसर वुड बी सी, आंसर होगा सी। और डाउटेड, जिसपे शक किया जा सकता है ना। पूछा था आपसे सिनोनिम, देखो इसके ऑपोजिट है, ये सारे वर्ड्स इसके ऑपोजिट है ना, ये ऑपोजिट है, इन सब का मीनिंग है अस्पष्ट। ठीक है, और ये अनइक्विवोकल मीनिंग का मीनिंग है लिविंग नो डाउट, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, अनएम्बिग्यूअस। ठीक है भाई, एम्बिग्यूअस का ऑपोजिट है ना, ये एम्बिग्यूअस का ऑपोजिट, तो एम्बिग्यूअस का सीधे सीधे ऑपोजिट अनएम्बिग्यूअस हो गया, आंसर हो गया सी। नेक्स्ट देखो, यहाँ आपको कुछ अंडरलाइन वर्ड्स दे रखे हैं बच्चों, आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, प्लेग्ड, कंजेशन, कंबशन और अनइंटरप्टेडली। ठीक है, कंजेशन एक वर्ड दे रखा है आपको, कंजेशन, कंजेशन का मतलब होता है क्राउडेड और ब्लॉक्ड, क्राउडेड और ब्लॉक्ड, जैम्ड। जब कंजेशन हो जाता है, आप किस किस तरह से यूज कर सकते हैं इसको, जैसे कभी कभी हमें जुकाम हो जाता है तो हम सांस नहीं ले पाते, हमारी नाक बंद हो जाती है,
तो कंजेशन हो जाता है, कफ भर जाता है, उसको कंजेशन कहेंगे, मतलब ब्लॉकेज है। ब्लॉकेज है, यू आर नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली, है ना। और कंजेशन क्या होगा, कहीं पर गाड़ियां बहुत खड़ी हैं, लोग बहुत खड़े हैं, रास्ता रुका हुआ है तो कंजस्टेड हो गया, वो कंजस्टेड स्ट्रीट हो गई है, ऐसी गली जहाँ पर कुछ लोग इकट्ठे हो जाएं तो वहाँ की मूवमेंट खत्म हो जाती है, बिल्कुल लोग आ जा नहीं सकते, उसको कहेंगे कंजेशन। ठीक है। अब जो प्लेग्ड है, प्लेग्ड की स्पेलिंग देखो, ये आंसर इसका ए है क्योंकि प्लेग्ड की सही स्पेलिंग होगी GUED, जिसका मतलब होता है इन्फेक्टेड, अफेक्टेड या इन्फेक्टेड। ठीक है। अनइंटरप्टेडली का मतलब क्या है, विदाउट एनी इंटरप्शन, बिना किसी इंटरप्शन के, बाधा रहित इसको आप कहेंगे। ठीक है, बाधा रहित। कंजेक्शन, कंजेक्शन के लिए आपके पास वर्ड है ग्रिडलॉक। अब ग्रिडलॉक कब होगा, जब बहुत सारी गाड़ियां एक साथ खड़ी होती है, जमघट कहते हैं आप गाड़ियों का जमघट। और कंबस्शन क्या होता है, इग्निशन, इग्निशन, कंबशन मतलब जलना। ठीक है, कंबशन इज रिलेटेड टू दहन, जलना, दहन, जिसके लिए हमारे पास वर्ड है इग्निशन। आंसर हमारा ए है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कीप काउंट ऑफ, जो इडियम है उसका मीनिंग क्या है, तो कीप काउंट ऑफ का मीनिंग होता है टू रिमेम्बर अ टोटल। ठीक है, इसका मतलब होता है टू रिमेम्बर द टोटल ऑफ एन अमाउंट। ठीक है, टोटल ऑफ एन अमाउंट, किसी चीज का टोटल याद रखना। तो हमें क्या क्या दे रखा है, टू रिमाइंड ऑफ अ डेडलाइन, क्या किसी डेडलाइन की बात हो रही है, डेडलाइन होती है एक निश्चित समय सीमा की, भाई आपको इस तारीख तक, इस दिन तक ये काम करना है, डेडलाइन को रिमाइंड करवा रहे हैं, नो। टू एक्ट मोर पोलाइटली, पोलाइटली एक्ट करने की बात हो रही है, नहीं। टू एक्सेप्ट एन इन्विटेशन, किसी निमंत्रण की बात हो रही है, नहीं। आंसर वुड बी सी, टू रिमेम्बर अ टोटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ प्रीटेंस ऑफ हैविंग अ वर्चुअस कैरेक्टर। बच्चों प्रीटेंस का मतलब होता है दिखावा। ठीक है, दिखावा करता है व्यक्ति ऑफ हैविंग अ वर्चुअस कैरेक्टर, वर्चुअस मतलब गुणवान, गुणवान, सज्जन। ठीक है, सज्जन कैरेक्टर। और वो कह रहा है वो मॉरल है, नैतिक है, नैतिक है और रिलीजियस, धार्मिक बिलीव्स रखता है, प्रिंसिपल्स रखता है, दैट वन डज नॉट रियली पोजेस। मतलब ओवरऑल ये आपसे इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो दिखावा करता है कि भाई वो नैतिक है, बहुत ज्यादा अच्छा व्यक्ति है, सिद्धांतों वाला है, खूब प्रिंसिपल्स है, बट वास्तव में उसमें से कुछ भी नहीं है उसके पास, तो ऐसा व्यक्ति कौन होगा भाई। श्रूडनेस कहेंगे इसको, नाइविटी कहेंगे, गलिबिलिटी कहेंगे, या फिर हिपोक्रेसी कहेंगे। अब श्रूडनेस जो है उसका मतलब होता है चतुराई, धूर्तता, है ना, चतुराई। इसके लिए आप लिख सकते हैं, जो श्रूडनेस है उसके लिए वर्ड लिख सकते हैं आप अक्यूटनेस। ये भी, इसका भी दिमाग बहुत चलता है, ये लोग शार्प होते हैं, इसलिए अक्यूटनेस। ठीक है, अड्रॉइट भी हो सकता है वो, इसलिए अड्रॉइटनेस कहेंगे, दिमाग बहुत चलता है, मेंटली क्लेवर होते हैं ये लोग। ठीक है, और आप कह सकते हैं एस्ट्यूटनेस। ठीक है, एस्ट्यूटनेस, क्योंकि नाउन है ना, इसलिए NESS लगा दिया। अब जो नाइव होता है बच्चों, वो फ्रेशर होता है, वो बिगिनर होता है, बिगिनर होता है नाइव, ग्रीन हॉर्न जिसको आप कहते हैं, बिगिनर या ग्रीन हॉर्न, जो अभी नया नया है, नौ सीखिया है, एक्सपीरियंस नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति कौन होता है, ऐसा व्यक्ति होता है, इसको आप कहेंगे भोलापन, भोलेपन से रिलेटेड। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति हो जाएगा आपका नाइविटी के लिए क्रेड्यूलस हो जाएगा वो व्यक्ति, वो नोवाइस होगा। ठीक है, बिगिनर आपने लिख ही दिया है, वो नोवाइस होगा, टायरो होगा, नियोफाइट होगा। ठीक है, टायरो भी हो जाएगा, ये सब नए नए हैं। गलिबिलिटी भी यही है, गलिबिलिटी भोलापन। ठीक है, गलिबिलिटी का मतलब भी है भोलापन, ये दोनों मिलते जुलते से वर्ड्स हैं। भोलापन क्यों भाई, बहुत सीधे हैं, अभी बहुत ज्यादा तेज नहीं हुए, शार्प नहीं हुए, एक्सपर्ट नहीं है किसी काम को करने में, या तो बिगिनर है या फिर अभी अभी काम शुरू किया है। ठीक है, तो गलिबिलिटी। और हिपोक्रेसी का मतलब होता है ढोंग या पाखंड, पाखंड या ढोंग। ठीक है, तो कौन सा वर्ड अप्रोप्रिएट लग रहा है, ऐसा व्यक्ति जो दिखावा कर रहा है अच्छा होने को, तो वो तो ढोंग कर रहा है ना, वो पाखंड कर रहा है, आंसर हो जाएगा डी, हिपोक्रेसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, he made a mess of that bookcase he was supposed to be repairing। made a mess मतलब सब बिगाड़ के रख दिया था, बिल्कुल खराब कर दिया था सारा का सारा काम, है ना। तो आपका जो पहला यहाँ पर इडियम है
मेड अ पिग्स ईयर, इसका मतलब होता है कंप्लीटली वॉच समथिंग, कंप्लीटली वॉच समथिंग। अब वॉच का मतलब होता है बिगाड़ना, ठीक है, एकदम सब कुछ खराब कर देना। ओके, दूसरा आपका जो इडियम है मेक अ बटर हुक या हेड हैव अ बटर हुक का मतलब होता है टू लुक, केवल देखना, इसका मतलब भी क्या होता है, देखना, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो इडियम है मेक अ क्लीन ब्रेस्ट का मतलब होता है टू कन्फेस मिस्टेक, टू कन्फेस मिस्टेक, अपनी गलती को मान लेना, पूरी तरीके से अपनी गलती को मान लेना। और जो आपका लास्ट इडियम है वो है ब्रिंग अ डॉग्स ब्रेस्ट। देखो ये जो इडियम है ना ये सही नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे होगा ब्रॉट अ डॉग्स ब्रेकफास्ट, ये इडियम ही गलत है, इसलिए तो इसका आंसर होगा ही नहीं। ये होता है ब्रिंग अ डॉग्स ब्रेकफास्ट होता है भैया, है ना, तो इसको तो वैसे ही एलिमिनेट कर दो, है ना, क्योंकि वो इडियम ही गलत दिया है उसने, और उसका मतलब होता है स्टार्ट समथिंग बैडली, किसी चीज को गलत शुरुआत करना, किसी की स्टार्ट समथिंग बैडली, ठीक है, किसी चीज की शुरुआत ही गलत करना। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्टार्ट भी नहीं, मतलब डू समथिंग बैडली, किसी चीज को गलत तरीके से करना, है ना, डू समथिंग बैडली, किसी काम को गलत तरीके से करना। अब मेड अ मेस मतलब पूरा सब कुछ बिगाड़ दिया था बुक केस का, जिसको वो रिपेयर करवाने वाला था, वो सपोज टू बी रिपेयरिंग, ठीक है, जिसको वो रिपेयर करवाने वाला था। तो क्या कह रहे हैं, बिगाड़ के रख दिया उसको, देखा या मिस्टेक कन्फेस करी, ये इडियम ही गलत है। सही अप्रोप्रिएट जो जवाब है आपका वो ए लग रहा है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, कि सब कुछ खराब करके रख दिया था, ठीक है, मेस कर दिया था बिल्कुल। माई अपार्टमेंट इन दिल्ली इज सिचुएटेड ऑन सेकंड फ्लोर, तो बच्चों यहाँ पर एक रूल अप्लाई होता है, आर्टिकल द जो है ना उसके बाद में आता है ऑर्डिनल्स, उसके बाद में आता है कार्डिनल्स, ठीक है। ऑर्डिनल्स कैसे वर्ड्स होते हैं, जैसे आपने कहा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आगे तक आ जाएगा, नेक्स्ट हो गया, लास्ट हो गया, मतलब ये क्या बता रहे हैं, सब क्रम बता रहे हैं, क्रम। और देखो इसका नाम भी ऑर्डिनल्स है, ऑर्डर बता रहे हैं, क्रम बता रहे हैं। और कार्डिनल्स कैसे वर्ड्स हैं, 1 2 3, ये गिनती वाले सारे शब्द हैं, ठीक है, ऐसे सारे शब्द। अब क्या है, ऑर्डिनल से पहले आर्टिकल द आता है, अब यहाँ पे देखो ऑर्डिनल आ रहा है सेकंड, तो सेकंड से पहले यहाँ पर आना चाहिए द, इतनी सी एरर इसके अंदर है, ठीक है, आंसर वुड बी डी, सेकंड से पहले द आएगा। This case is serious, भाई केस सीरियस है, and you need to look into this matter, otherwise the situation will get out of control soon, ठीक है। तो you need to look into, भाई look into का मतलब होता है to examine, जांच करना, to examine जांच करना, तो मैटर सीरियस है, आपको इस मैटर में जांच करनी पड़ेगी, अदरवाइज सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी बहुत जल्दी। तो मुझे इस सेंटेंस में कोई सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड नहीं लग रहा है, इसलिए नो सब्स्टिट्यूशन कर दो, ठीक है। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, देखभाल करना भी, या तो आप किसी बच्चे की देखभाल की बात करेंगे, या आपने कहा कि भाई उसकी माँ बहुत बीमार है, उसको 3 दिन की छुट्टी चाहिए क्योंकि वो अपनी माँ की देखभाल करना चाहता है, तो लुक आफ्टर हो गया देखभाल, है ना। लुक एट सिंपली देखना, केवल देखना, लुक एट मी, आई लुक्ड एट द पिक्चर, आई लुक्ड एट द सी, है ना। लुक अप का मतलब होता है टू बिकम बेटर, टू बिकम बेटर। अगर सिर्फ लुकअप की बात कर रहे हैं तो टू बिकम बेटर, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा आई होप थिंग्स विल लुक अप इन द न्यू ईयर, कि मैं उम्मीद करता हूँ कि नए साल में चीजें जो है थोड़ी बेहतर हो जाएंगी, आई होप थिंग्स विल लुक अप, स्टार्ट लुकिंग अप इन द न्यू ईयर, एक तो ये मीनिंग हो गया। इसका एक मीनिंग और है बच्चों, दूसरा इसका एक मीनिंग और है, उस केस में कैसे यूज होता है, लुक अप टू समवन, ये पूरा इस तरीके से यूज होगा, फिर टू भी आएगा और समवन भी, ये पूरा इस तरीके से यूज होगा, जिसका मतलब होता है टू रिस्पेक्ट और एडमायर, टू रिस्पेक्ट और एडमायर। लेकिन उस केस में टू के बाद समवन आएगा। मान लीजिए मैंने कहा कि भाई राहुल अपने अंकल का बहुत सम्मान करता है, राहुल ऑलवेज लुक्स अप टू हिज अंकल, व्हाई, बिकॉज उसके फादर नहीं थे और उन्होंने ही, उसके अंकल ने उसे पाला पोसा था, खूब पढ़ाया, तो उनका बहुत सम्मान करता है। तो यू लुक अप टू समवन मीन्स यू रिस्पेक्ट समवन और यू एडमायर समवन, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कीप अ स्ट्रेट फेस का मतलब होता है, इफ यू आर कीपिंग अ स्ट्रेट फेस मीन्स you manage to stop yourself from smiling or laughing,
stop yourself from laughing or smiling, कि आप अपने आप को हंसने या मुस्कुराने से रोक रहे हैं, तो become very confused क्या नहीं, get on extremely well with someone, किसी के साथ बहुत ज्यादा अच्छा होना नहीं, not laugh or change your expression, आप अपने एक्सप्रेशन को चेंज नहीं करना चाह रहे, हंसना नहीं चाह रहे, even though you want to laugh, कि यद्यपि आप हंसना चाहते हो लेकिन आप कोशिश कर रहे हो किसी तरीके से कि आप अपनी हंसी को रोक लो, ऐसा ही कुछ है ना, ये आंसर सी हो जाएगा। मेक मोर ऑफ एन एफर्ट, ऐसा भी कोई इसका मीनिंग नहीं है, आंसर इज सी, ठीक है। ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन, बच्चों कैंपेन किसी तरीके की योजना होती है, प्लानिंग होती है, योजना, ठीक है, टू अचीव अ गोल, किसी गोल को अचीव करने के लिए आप कैंपेनिंग करते हैं, है ना। एजेंडा, लिस्ट ऑफ मैटर्स, कहते हैं ना आपके भी आज का एजेंडा ये है, आज ये काम करने हैं, मीटिंग का एजेंडा क्या है, तो लिस्ट ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डिस्कस इन द मीटिंग, तो विषय सूची होगी वो, है ना। क्रॉस फायर होता है गोलाबारी, ओके। बॉन फायर एक वर्ड है, तो बच्चों बॉन है ना, बेन है, बोना है, ये सारे वर्ड जो है वो आपको अच्छे का सेंस देते हैं, गुड। तो ये फायर भले ही है लेकिन कैसी फायर है, अच्छी फायर है, बॉन फायर। तो जब आप सर्दियों में आग वाग जला के बीच में लकड़ी रख के चारों तरफ कुर्सी लगा के बैठ जाते हैं, हाथ सेकते हैं, गाने गाते हैं ना, ये सब क्या है, स्पेशली आप फेस्टिवल वगैरह में ऐसा करते हैं, सो दिस इज बॉन फायर, ठीक है। वो अच्छी आ गए प्लेजर के लिए, आंसर इज बी, क्योंकि सेलिब्रेशन कर रहे हैं ना, ह्यूज फायर है, उसके लिए बॉन फायर, उसके चारों तरफ नाचते भी हैं लोग, दैट इज बॉन फायर, ओके। The disadvantage of listening to music at a loud volume include loss of hearing, बिल्कुल ठीक बात है, अगर इतनी तेज आवाज में म्यूजिक सुनेंगे तो लॉस ऑफ हियरिंग हो सकता है। यहाँ पे कुछ स्पेलिंग्स गलत दी गई है बच्चों, है ना, जैसे ये वॉल्यूम गलत है, ओके, ये वॉल्यूम गलत है, मुझे इनमें से वो ऑप्शन चूज करना है जो उसको रेक्टिफाई कर रहा है। देखो जरा, आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज द स्पेलिंग of the incorrectly spelled word in the given sentence, मुझे इन चारों में से वो ऑप्शन चूज करना है जो सेंटेंस में दी हुई गलत स्पेलिंग तो करेक्ट कर दे, ठीक है, रेक्टिफाई कर दे, तो ये तो खुद ही गलत है, ठीक है। और लॉस चाहिए, लूज नहीं चाहिए, ये भी गलत है, हियरिंग की भी गलत है, आंसर इज डी, वॉल्यूम इसको करेक्ट कर रहा है, देखो इस वाली स्पेलिंग को करेक्ट कर रहा है, डब्ल्यू आ रहा है ना। The linguist analysis of the language revealed patterns and structures that were previously unknown. यहाँ पर क्या करना है आपको, ये जो disclosed word दे रखा है ना बच्चों, disclosed मतलब make public, कोई चीज make public हो गई है मतलब no longer it is no longer a secret, अब वो secret नहीं रहा, वो उसका खुलासा हो चुका है, खुल चुका है वो, ठीक है, उसे खोला जा चुका है, disclose किया जा चुका है। disclosed word का हमें चाहिए synonym in given वर्ड्स में से, ठीक है। तो लिंग्विस्ट तो होता है भाषा ज्ञानी, जिसे भाषा का बहुत ज्ञान हो, किसी चीज के पैटर्न्स क्या होंगे, किसी चीज के मॉडल्स, नमूने, है ना। जो अननोन है वो नॉट पब्लिक है, नॉट पब्लिक, सीक्रेट है वो, अननोन है वो सीक्रेट है, ठीक है। रिवील्ड मतलब ओपन हो चुका है, वो खुल चुका है, आंसर इज सी। डिस्क्लोज का जो सिनोनिम है वो है सी, ठीक है, खुलासा हो गया है। अननोन जो है वो अनजान है, ठीक है, अननोन इज अनजान, ठीक है ना, आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड चुनना है बच्चों, इसमें ग्लाइडर, एयरप्लेन, हेलीकॉप्टर, लेडी बग, तो बच्चों आंसर ए होगा क्योंकि इसमें एक ही एल आना चाहिए। दिस इज ग्लाइडर। ग्लाइडर एक बहुत ही हल्का फुल्का सा एयरक्राफ्ट होता है, ठीक है, बहुत लाइट वेट एयरक्राफ्ट होता है, उसको आप ग्लाइडर कहते हैं जी, ओके, एक ही एल आएगा इसके अंदर। वी शुड नॉट ब्लेम और एनवी एनीवन, बच्चों एनवी का मतलब होता है जलन, ईर्ष्या, ठीक है, जलन या ईर्ष्या। तो इसका हमें चाहिए अप्रोप्रिएट मीनिंग, मीनिंग ही मांग रहा है भाई, वो आपसे मीनिंग ही मांग रहा है। अब ईर्ष्या का मीनिंग प्यार तो है नहीं, जेलेसी है, बिल्कुल है जेलेसी, जलन। कर्स मतलब श्राप होता है, और रीप मतलब हार्वेस्ट होता है, हार्वेस्ट फसल की कटाई, है ना, क्रॉप्स को आपने कट करके रख लिया, कट कर लिया और कलेक्ट कर लिया उस फसल को, दैट इज
री, आंसर इज जेलेसी। ओके, मिनिमम पीपल नीडेड फॉर अ मीटिंग। तो बच्चों हमेशा किसी पर्टिकुलर ऑफिशियल मीटिंग के लिए, है ना, या फिर जब आप डिसीजन लेने के लिए कोई बैठक बिठाते हैं उसके लिए एक मिनिमम नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड होते हैं, जिसके बाद आप कह सकते हैं कि हाँ ये कमेटी बन गई है, अब डिसीजन लिया जा सकता है। तो वो मिनिमम नंबर ऑफ पीपल मांग रहे हैं वो, ठीक है, उसके लिए वर्ड कौन सा है हमारे पास? तो फोरम का मतलब तो मंच होता है, मंच, जहां पर क्या करते हैं, जहां पर पीपल मीट एंड डिस्कस समथिंग, जहां पर लोग मिलते हैं और कुछ डिस्कस करते हैं, डिस्कस समथिंग, लोग मिलते हैं और कुछ ना कुछ डिस्कशन करते हैं, है ना। कोरम वो होगा मिनिमम नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड फॉर एन ऑफिशियल मीटिंग, कोरम इसका आंसर होगा। अडेंडम होता है एडिशन, ठीक है, एक्स्ट्रा, किसी बुक का एडिशन हो गया मान लो, ठीक है। और डेकोरम का मतलब होता है शिष्टाचार, डेकोरम होता है शिष्टाचार, ठीक है। विनम्र आचरण की बात आप करते हैं, अच्छा बिहेवियर, उसको आप डेकोरम कहेंगे। तो कोरम होगा मिनिमम पीपल जिनकी जरूरत होती है किसी मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए या किसी ग्रुप को बनाने के लिए। डिटेल्ड लिस्ट ऑफ गुड्स डिस्पैच्ड, यहाँ एक एक वर्ड्स को देखें, देखो डिटेल लिस्ट ऑफ गुड्स होगी, उस माल की लिस्ट होगी डिटेल्ड जो डिस्पैच की जाती है, जिसमें क्वांटिटी भी होती है और प्राइस भी होता है ना। और वो किसको दी जाती है? टू द परचेजर, खरीदने वाले के लिए होगी वो, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। क्योंकि लेजर तो क्या होता है? लेजर होता है अ बुक ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स, अ बुक ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स, ठीक है, जिसमें किसी खाते का लेखा जोखा रखा जाता है ना। सेल्स मतलब तो विक्रय हो गया, बेचना, किसी चीज को बेचना। रिसिट किसी भी तरीके की रसीद होती है ना, जिसमें उस पर्टिकुलर चीज का कोई रिटर्न एक्नॉलेजमेंट होता है कि भाई किसी भी चीज की रसीद दे दी आपको, है ना। और जो इनवॉइस होता है, इनवॉइस होता है वो होता है लिस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। इनवॉइस, आंसर वुड बी डी। इनवॉइस कहेंगे भैया आप उसको जो परचेजर को दी जाती है, जिसमें कोई गुड्स है या सर्विसेज है उनके बारे में इंफॉर्मेशन होती है पूरी, ओके, वो इनवॉइस होता है। चलिए, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बताना है बच्चों आपको इसमें। द सिंपल मिस्टेक विच वॉज कमिटेड बाय द बॉय हॉन्टेड हर फॉर ईयर्स। आप कैसे कैसे देखेंगे, देखो सिंपल के साथ एन नहीं आएगा, कॉन्सोनेंट साउंड है। अ सिंपल मिस्टेक विच वॉज कमिटेड बाय बॉय के साथ एन नहीं आएगा, कॉन्सोनेंट साउंड है। यहाँ भी बॉय के साथ एन नहीं आएगा, कॉन्सोनेंट साउंड है। आंसर हो गया आपका ए। सारे के सारे आप देख लो आर्टिकल्स अच्छे से, डेफिनेट इंडेफिनिट। द सिंपल मिस्टेक विच वॉज कमिटेड बाय द बॉय हॉन्टेड हर फॉर ईयर्स, बिल्कुल ठीक है, दोनों के साथ आ रहा है। द तो वैसे भी देखो हर तरह की नाउन के साथ आ जाता है, द के साथ कोई फाउंडेशन है ही नहीं। द काउंटेबल नाउन के साथ भी आएगा, काउंटेबल में सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ। द आपका प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आएगा। शर्त केवल इतनी सी आपकी नाउन निश्चित होनी चाहिए, आइडेंटिफाइड नाउन होनी चाहिए, पर्टिकुलर होनी चाहिए, तो द किसी के भी साथ आ जाएगा, ओके। अब जो वल्नरेबल है, वल्नरेबल का मतलब होता है इजी टू हर्ट, ठीक है, इजी टू हर्ट, वेरी इजी एंड वीक टू हर्ट, ठीक है, बहुत ही कमजोर, बहुत ही इजी, जिनको इजीली हर्ट किया जा सकता है। तो अब इसके लिए मुझे चाहिए सिनोनिम। ससेप्टेबल का मतलब होता है इजीली इन्फ्लुएंस्ड, ऐसे लोग जो इजीली इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, उन्हें आसानी से प्रभावित किया जा सकता है, बदला जा सकता है, ठीक है, उन्हें बदला जा सकता है। गार्डेड होते हैं, जो गार्डेड है वो बहुत कॉशियस हैं, वो बहुत कॉशियस हैं और बहुत हीडफुल है। जो गार्डेड है मतलब सतर्क है, ठीक है, सतर्क आप बोल सकते हैं इसको, सतर्क है। जो एमिएबल है बच्चों वो फ्रेंडली है, फ्रेंडली एंड हार्मोनियस, ठीक है। मैत्रीपूर्ण, मित्रतापूर्ण, ठीक है, एमिएबल का मीनिंग हो गया मिलनसार, मैत्रीपूर्ण, फ्रेंडली एंड प्लीजेंट। और जो डिलेक्टेबल है, डिलेक्टेबल की दो मीनिंग है। डिलेक्टेबल का एक मीनिंग तो है वेरी अट्रैक्टिव, इसका एक मीनिंग है बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज्यादा सुंदर, ठीक है, बहुत सुंदर के केस में आ रहा है। और दूसरा इसका जो मीनिंग है, दूसरा फूड या ड्रिंक के केस में, जो बहुत ही बढ़िया हो, बहुत ही बढ़िया खाना या बहुत बढ़िया ड्रिंक, बहुत बढ़िया, ठीक है, उसके केस में भी आप डिलेक्टेबल का यूज करेंगे। अब देखो जो वल्नरेबल है ये वेरी इजी एंड वीक है, इजी एंड वीक टू हर्ट, जिनको आसानी से हर्ट किया जा सकता है। हर्ट भी कैसे?
दोनों तरीके से, इमोशनली भी आप उनको हर्ट कर सकते हैं, ठीक है, इमोशनली एंड फिजिकली बोथ, किसी भी तरीके से उनको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ओके, तो कैसे व्यक्ति है भाई वो? ससेप्टेबल है, गार्डेड, सतर्क है, मैत्रीपूर्ण है, या फिर बहुत सुंदर और बढ़िया, आंसर हो जाएगा ससेप्टिव, ठीक है ना। इनको बहुत आसानी से दुखी किया जा सकता है, परेशान किया जा सकता है। जो बेनेवोलेंट है, अभी अभी आपको बताया था बेने इज गुड, तो जो बेनेवोलेंट है वो बहुत अच्छे लोग हैं, है ना। जो बेनेवोलेंट है वो जनरस है, ये बहुत अच्छे लोग हैं, जनरस हैं, काइंड है ना, ये एल्ट्रुइस्टिक है, बहुत बढ़िया लोग हैं ये, लोगों की मदद करते हैं, ठीक है, जनरस, काइंड, एल्ट्रुइस्टिक, और ये सेल्फलेस होते हैं। ओके, तो सिनोनिम बताना है इसका भाई, सिनोनिम, तो आंसर देखो यहाँ लिख ही रहा है, जनरस, आंसर हो गया आपका ए। जो इनोसेंट है वो बेकसूर है, ठीक है, बेकसूर, जिन पर कोई इल्जाम नहीं लगाया जा सकता, जिन पर कोई इल्जाम नहीं लगाया जा सकता वो होते हैं अनइम्पीचेबल, ठीक है, अनइम्पीचेबल, जिनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता। जो क्रूअल है वो क्रूर है ना, और इन दोनों का मीनिंग एक ही है, विकेट और क्रूअल, दोनों का मीनिंग एक ही है, जिसके लिए वर्ड हमारे पास है नेफेरियस। जो नेफेरियस है वो कैसे हैं? क्रूअल है, विकेड है, ठीक है, टर्पिट्यूड हो जाएगा, ठीक है। चलो, नेफेरियस हो गया, टर्पिट्यूड होगा, आंसर हो गया आपका जेनरस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The ruins of many structures that still stand tall in their grandeur are testimony to the fact that Mewar was not only the land of the courageous। अब यहाँ कुछ आपको वर्ड्स दे रखे हैं, आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है इनमें से, टेस्टिमोनी, करेजियस, ग्रैंडियर और ruins। तो टेस्टिमोनी का मतलब होता है एविडेंस, टेस्टिमोनी एविडेंस, ठीक है, आप कह सकते हैं एफिडेविट, ठीक है, सबूत या साक्ष्य, सबूत या साक्ष्य। तो यही तो कह रहा है ना वो आपको, कि ये जो इतने अवशेष है ना, ड्यून्स अवशेष जो बचे हैं, किसके? इतने सारे स्ट्रक्चर्स के, जो कि अभी भी खड़े हुए हैं अपने ग्रैंड्योर में, ये साक्ष्य है टू द फैक्ट, ठीक है। मेवाड़ वॉज नॉट ओनली द लैंड ऑफ द करेजस, टेस्टिमोनी, टेस्टिमोनी, और करेजस का मीनिंग हो गया ऑडेशियस, साहसी, ये होता है साहसी, ठीक है। इसके लिए हमारे पास वर्ड्स हैं, हीरोइक होगा, साहसी, हीरोइक, और ऑडेशियस, ठीक है। आपका नेक्स्ट वर्ड जो है वो है ग्रैंडियर, ठीक है। इसमें आंसर यही है बच्चों, इसी की स्पेलिंग गलत है। क्या गलत है? इसमें जो यू ई आर आ रहा है ना, इसकी जगह ई यू आर आएगा, ये स्पेलिंग गलत है, ये होना चाहिए यू ई की जगह ई यू आर, ओके। और रूइंस का मतलब हो गया अवशेष, बचा कुचा, मलबा, मलबा भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है, मलबा, है ना जी। चलो, आंसर हो गया आपका सी, ओके। टू क्रिटिसाइज समवन सिवियरली, बहुत ज्यादा कड़ी आलोचना करना, बहुत ज्यादा कड़ी आलोचना करना, निंदा करना, ठीक है, कड़ी आलोचना करना। इसके लिए मुझे चाहिए एक वन वर्ड, तो रेट मतलब तो दर होता है, या फिर दूसरा मीनिंग होता है टू जज। जब आप रेटिंग करते हो, आपने ऑनलाइन भी देखा होगा, जब आप किसी प्रोडक्ट की रेटिंग करते हो तो आप उसको जज करते हो, अच्छा है, बुरा है ना, ड्यूरेबल है, नहीं है, महंगा है, सस्ता है, रेटिंग कर रहे हो, जज कर रहे हो, ओके। नेक्स्ट वर्ड जो आपका है वो है रिमॉन्स्ट्रेट। रिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है बच्चों एतराज करना, ठीक है, एतराज। चेस्टाइज का मतलब होता है निंदा, ओके, चेस्टाइज हो गया आपका निंदा। और स्कॉफ का मतलब होता है ताना मारना, स्कॉफ, ताना मारना। इसके लिए हमारे पास वर्ड्स हैं मॉक, ठीक है, रिडिक्यूल, और कह सकते हैं आप डीराइड, है ना जी। पूछा है आपसे कड़ी आलोचना, चेस्टाइज, इसके लिए वर्ड है चेस्टाइज, कंडेम भी कह सकते हैं, ओके। नेक्स्ट देखें, अ स्टेट ऑफ इंटेंस हैप्पीनेस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। बच्चों, ऐसी स्टेट जिसमें व्यक्ति बहुत एकदम प्रसन्नचित्त है और फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है, ऐसा आपको वर्ड ढूंढना है। तो यूफोरिया का मतलब होता है एक्सट्रीम हैप्पीनेस, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, एकदम प्रसन्नचित्त,
तो वो दुखी भी नहीं होगा और उसमें कॉन्फिडेंस भी भरपूर होगा। इंटॉक्सिनेशन का मतलब होता है बच्चों नशा। वो नशा किस किस चीज से हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, वो अल्कोहल से हो सकता है, वो ड्रग्स से हो सकता है, ठीक है। ऑब्लिवियन होता है अनअवेयर, ठीक है, अनअवेयर, अनकॉन्शियस ऑफ योर सराउंडिंग्स, कि आपके आसपास क्या चल रहा है आपको पता ही नहीं है कुछ भी। यू आर ऑब्लिवियन ऑफ योर सराउंडिंग्स, मतलब आप कैसे हो भाई, आप अपैथेटिक हो। अगर आपको आपकी सराउंडिंग्स के बारे में नहीं पता तो आप अपैथेटिक हो, आप इनडिफरेंट हो, ठीक है। यू आर नॉट ऑब्जर्वेंट, इनडिफरेंट हो, ठीक है। अभी जो आपको वर्ड दिख रहा है आपको, टॉश, इसका मतलब होता है, ये एक वर्ड है जो बोला जाता है, कब बोला जाता है, जब आप, इट इज यूज टू अक्नॉलेज, है ना, यूज टू acknowledge, used to acknowledge a clever response, और वो भी किस में, in an argument or discussion, in an argument or discussion। भाई ये वर्ड ही जो है ना, इसका मीनिंग नहीं है एक्चुअली, ये वर्ड बोला जाता है जब कोई बातचीत चल रही है, कोई डिस्कशन चल रहा है, कोई आर्ग्यूमेंट चल रहा है ना, और आपने किसी व्यक्ति के द्वारा कहे गए क्लेवर रिस्पॉन्स को क्या कर रहे हैं आप, एक्नॉलेज कर रहे हैं, अरे क्या बात आपने कही है, बहुत बढ़िया, ऐसे कह देते हैं ना, क्या बात आपने बोली है ना, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। बस इसको इसको एक्सक्लेम करने के लिए एक वर्ड है, जैसे हम इंटरजेक्शंस यूज करते हैं ना, वाओ, हुर्रे, इस तरीके से, तो ये वर्ड बोला जाता है उस केस में, ठीक है। आपसे पूछा था स्टेट ऑफ इंटेंस हैप्पीनेस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, आंसर ये हो गया आपका, बाकी के वर्ड इससे मैच नहीं कर रहे। टू मेक अ लो कंटिन्यूअस वाइब्रेटरी साउंड एक्सप्रेसिंग कंटेंटमेंट ऑफ अ कैट के बारे में स्पेशली ये बात हो रही है बच्चों। तो देखो बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करेंगे कि वो ए को टिक करेंगे, क्योंकि जैसे ही कैट आ गया आपको लगेगा कैट तो क्या बोलती है, म्याऊ बोलती है ना, लेकिन आप एक बार देखो, लो साउंड होना चाहिए, वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, वाइब्रेटरी होना चाहिए, उसमें वाइब्रेशन होना चाहिए, और वो क्या एक्सप्रेस करना चाहिए, कंटेंटमेंट मतलब प्लेजर, कंटेंटमेंट मतलब प्लेजर और सेटिस्फेक्शन, कि भाई सुकून में है वो बिल्ली, है ना, क्योंकि कैट की बात हो रही है। तो देखो म्याऊ तो उसका साउंड है, ये नहीं होगा, वो पहली बात तो लो नहीं होती, कंटेंटमेंट नहीं होता, जब ज्यादा बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है तो वो जनरली परेशान होती है ना। और बज, बज का मतलब तो भिन भिनाना होता है, ये बीज करती है, इसका मतलब होता है भिन भिनाना, ठीक है। ये बीज करेंगी मधुमक्खियां, ये होगा नहीं। रोर मतलब दहाड़ना होता है, और दहाड़ता कौन है, शेर दहाड़ता है, लायन दहाड़ता है, ये भी नहीं होगा इसका आंसर, ये होगा बच्चों इसका आंसर भी। अब आप चाहो तो यूट्यूब पे देखना, है ना, यूट्यूब पे डाल के वर्ड को कैसा साउंड आता है। आपने अगर कभी डॉग या कैट को सोते हुए देखा हो, नोटिस करना कि उनकी नोज में से, उनके मुंह में से कुछ इस तरह की आवाज आती है, जैसे दूर से कोई हेलीकॉप्टर की आवाज आती है आसमान से, है ना, बिल्कुल वैसी आवाज आती है, तो वो कंटेंटमेंट है कि भाई आराम से सो रहा है। और वो ऐसी आवाज होती है, कभी कभी उस केस में आप डॉग के सामने से निकल भी जाओ ना, उसे पता ही नहीं लगता, वो इतनी गहरी नींद में होता है, वो वाली आवाज, जैसे हम लोग खराटे लेते हैं ना, उस तरह की आवाज, क्योंकि वाइब्रेटरी है, देखो ये वाइब्रेटरी है, इसलिए आंसर आ जाएगा टू पर। ओके, नेक्स्ट देखो, फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है टू एक्सेप्ट द पनिशमेंट फॉर वॉट एवर यू हैव डन, वॉट एवर रॉन्ग यू हैव डन, कि कहते हैं ना कि आप भुगतो, आप जो कुछ भी आपने किया आप भुगतो उसको, तो जो आपने गलत काम किया है उसका पनिशमेंट तो आपको भुगतना ही भुगतना पड़ेगा, मतलब टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वॉट एवर यू हैव डन, जो भी आपने किया उसके कॉन्सिक्वेंसेज को भुगतना ही पड़ेगा। तो टू वर्क एवरी पॉसिबल वे टू सक्सीड, सफलता पाने के लिए हर पॉसिबल वे पे काम करना, नहीं। टू एक्सेप्ट पनिशमेंट, हाँ, पनिशमेंट एक्सेप्ट करना फॉर सम मिस्टेक विच यू हैव डन, बिल्कुल जो आपने किया उसका पनिशमेंट एक्सेप्ट करना, आंसर होगा बी। टू बी चीटेड बाय समवन यू ट्रस्ट, जिससे पे आप भरोसा करते हो उसके द्वारा चीट किया जाना, नहीं। टू हैव द प्रॉब्लम्स विद मनी, पैसों के साथ प्रॉब्लम होना, नहीं, आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। आई वॉज गोइंग टू मेंशन इट, मैं इसको मेंशन करने ही वाला था, बट इट, अब मेरे पास यहाँ पर चार दे रखे हैं इडियम्स। तो ब्रिंग टू माइंड का मतलब होता है टू मेक यू रिमेम्बर समथिंग, इसका मतलब होता है याद दिलाना, ठीक है, टू मेक यू रिमेम्बर समथिंग, याद दिलाना, ठीक है, याद दिलाना।
और चेंज माई माइंड, चेंज वंस माइंड का मतलब होता है टू अडॉप्ट अ डिफरेंट प्लान और ओपिनियन, टू अडॉप्ट अ डिफरेंट प्लान और ओपिनियन। कहते हैं ना कि चेंज योर माइंड, या आई चेंज माई माइंड। पहले तो हमने सोचा था कि हम चलो वहां घूमने जाएंगे, देन वी चेंज आवर माइंड, मीन्स वी अडॉप्टेड अ डिफरेंट प्लान, है ना। ये बोर है भाई वर्क की सेकंड फॉर्म, वर्क की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, बियर इन माइंड। तो कहते हैं ना प्लीज बियर इट इन माइंड, मतलब रिमेंबर, टू रिमेंबर, कि भाई याद रखना इसको। आई विल बियर इट इन माइंड मतलब मैं इसको याद रखूंगा। और स्लिप योर माइंड का मतलब होता है टू फॉरगेट, भूल जाना, टू फॉरगेट। तो आप कहते हैं कि ओके ओके आई विल बियर इट इन माइंड, मैं दिमाग में रखूंगा इस बात को, मतलब मैं याद रखूंगा। आई एम सो सॉरी इट स्लिप्ड माय माइंड, मतलब ये तो मेरे दिमाग से ही निकल गया, मतलब मैं इसको भूल गया। तो आप क्या कह रहे हैं, आई वाज गोइंग टू मेंशन इट, मैं बताने ही वाला था बट इट स्लिप्ड माय माइंड, लेकिन मेरे दिमाग से उतर गया, मैं भूल गया। आंसर वुड बी डी, यही करेक्ट है। ठीक है। दो प्रदीप डैश फॉर जमाइका, यद्यपि प्रदीप निकला था जमाइका के लिए, ही लैंडेड अप इन नाइजीरिया, लेकिन वो नाइजीरिया में उतरा। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ कुछ फ्रेजेस हैं। सेट असाइड का मतलब होता है टू कीप, सेट असाइड का मतलब होता है टू कीप समथिंग, टू कीप और सेव समथिंग, एक्चुअली टू कीप और सेव समथिंग फॉर लेटर और फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन, फॉर अ सिचुएशन। ठीक है। किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए या बाद के लिए किसी चीज को बचा कर रखना, सेव करके रखना होता है सेट असाइड। सेट अबाउट का मतलब होता है टू बिगिन समथिंग, सेट अबाउट टू बिगिन समथिंग, शुरुआत करना, किसी चीज की शुरुआत करना। ठीक है। सेट आउट का मीनिंग होता है टू बिगिन अ जर्नी, यात्रा को शुरू करना, टू बिगिन अ जर्नी, रवाना होना, इसका मतलब है रवाना होना, कहीं के लिए रवाना होना। ठीक है। और सेटअप कहते हैं ना भाई, सेटअप डाला है, सेटअप डाला है मतलब एस्टेब्लिश अ बिजनेस, इसका मीनिंग है टू एस्टेब्लिश अ बिजनेस, किसी बिजनेस को शुरू करना। ठीक है ना। अब साफ साफ हमें पता लग रहा है कि सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग कि यद्यपि प्रदीप जो है रवाना तो जमाइका के लिए हुआ था, और लैंड कहां पर हुआ, नाइजीरिया में। आंसर हो जाएगा सी, सेट आउट, रवाना होना। ठीक है। स्पेसिफिक, जो स्पेसिफिक है बच्चों वो पर्टिकुलर है, वो पर्टिकुलर है, वो एग्जैक्ट है। पूछा क्या है हमसे, हमसे पूछा है इसका एंटोनिम पूछा है। ठीक है। गिवन वर्ड्स है हमारे पास, आपको पहला वर्ड दे रखा है टॉपल, फिर लॉफुल, रैंडम एंड स्ट्रॉल। ठीक है। तो टॉपल का मतलब होता है लुढ़कना, टॉपल होता है लुढ़कना। अब जो लॉफुल है वो अकॉर्डिंग टू लॉ है, इसलिए आप इसको कहेंगे वो लेजिटिमेट है। ठीक है, लेजिटिमेट है। जो रैंडम है वो नॉट प्लान्ड है, वो प्लान्ड ही नहीं है, नॉट प्लान्ड है, मतलब वो कैसा है, एक्सीडेंटल है, इत्तेफाक से, वो एक्सीडेंटल है। और क्या कह सकते हैं आप इसको, वो कोइंसिडेंस है। ठीक है, वो कोइंसिडेंस है और वो हैपजर्ड है, हैपजर्ड है और कोइंसिडेंस है। ये सब रैंडम, रैंडम के केस में यूज हो जाएंगे। और इत्तेफाक, इत्तेफाक के लिए, इत्तेफाक के लिए हमारे पास वर्ड है सेरेंडिपिटी। ठीक है। लकीली, सेरेंडिपिटी, लकीली, कि भाई लकीली कुछ हो गया। अब क्या क्या हो गया, कोई चीज अगर रैंडमली हो गई तो नॉट प्लान्ड थी, तो वो आपके साथ कैसी हो गई, वो इत्तेफाक है, सेरेंडिपिटी है, वो लकीली हो गया, वो हैपजर्डली हो गया, वो कोइंसिडेंटली हो गया, वो एक्सीडेंटली हो गया। स्ट्रॉल का मतलब होता है बच्चों टहलना, है ना, टहलना। इसके लिए वर्ड्स हमारे पास है एम्बल, रैम्बल, ये सब टहलने के लिए यूज में आते हैं, एम्बल, रैम्बल, परैम्बुलेट। ठीक है। सॉन्टर, ओके, वॉन्डर, ये सारे वर्ड्स आते हैं टहलने के लिए। स्पेसिफिक का एंटोनिम पूछा है, जो स्पेसिफिक है ना बच्चों वो तो प्लान्ड है, वो तो पहले से प्लान्ड है। जो प्लान्ड नहीं है वो आपका आंसर हो जाएगा सी, रैंडम है वो। ठीक है। जो बेनिफिसेंट है, अभी अभी आपने देखा था, जो बेनिफिसेंट है भैया वो बेनेवोलेंट तो होगा ना, अच्छा व्यक्ति है, वो काइंड है, काइंड है, वो जनरस है, कोर्टियस है। इसका पूछा है एंटोनिम, इसका पूछा है उल्टा,
तो क्रूअल, बिल्कुल वो क्रूअल होगा क्योंकि क्रूअल कैसा था, निफेरियस था, विकेट था, पूरा का पूरा रिपीट हो गया, देखो निफेरियस था, विकेट था, ब्रश्ड है, क्रूअल है ना। लेथार्जिक कैसा है, लेजी है लेथार्जिक, तो लेथार्जिक लेजी है, और कैसा है वो, ड्राउजी है, ठीक है। सॉफ्ट कोमलता से रिलेटेड है, जो हार्ड नहीं है, कोमल है, और फ्रेंडली, फ्रेंडली मतलब दोस्ताना, ठीक है, जो फ्रेंडली है वो दोस्ताना से रिलेटेड है आपका वर्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई इसका, बेनिफिसेंट का अपोजिट पूछा है, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, आंसर इज उल्टा पूछा है ना, ये अच्छा व्यक्ति और ये क्रूअल है, एंटोनिम, ठीक है, पूरा रिपीट था क्वेश्चन। ग्रास्पिंग एट स्ट्रॉज बच्चों, ग्रास्पिंग एट स्ट्रॉज का मतलब क्या होता है भाई, डेस्परेट अटेम्प्ट एट सेविंग वन सेल्फ, इसका मतलब होता है डेस्परेट अटेम्प्ट ऑफ सेविंग वन सेल्फ, ठीक है, desperate attempt of saving self। देखो ये जो स्ट्रॉ है ना, इसका तो मतलब ही होता है घास, भूसा, घास या भूसा, तिनका कह सकते हो आप। ग्रास मतलब पकड़ लेना। अब आपने बहुत बार सुनी होगी ना ये कहावत, तो कि डूबते हुए को तो तिनके का भी सहारा बहुत होता है। मतलब जब आपको लगता है कि अब कोई ऐसा चारा नहीं है जिससे आप बच सको किसी भी सिचुएशन में, तो आप तिनके का भी सहारा लेने की कोशिश करते हैं। मतलब यू वांट टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट टू सेव योरसेल्फ, बस वही है। क्योंकि स्ट्रॉ का मतलब है घास या भूसा, है ना, तो तिनके का भी सहारा बहुत होता है। मुझे इस इडियम का मीनिंग चाहिए, ट्राइंग टू फाइंड द बेस्ट वे टू कॉम्पीट विद अदर्स। भाई अभी तो आपके बचने के ही चांसेस ना के बराबर है, तो आप कॉम्पीट कैसे करोगे, कॉम्पीट थोड़ी कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा थोड़ी करनी है किसी से, ये इसका आंसर नहीं है। ट्राइंग टू फाइंड सम वे टू सक्सीड व्हेन यू सी अदर्स आर आल्सो डूइंग द सेम। आप सफल होना चाहते हो क्या जब आप देख रहे हो कि और लोग भी यही काम कर रहे हैं। भाई सफलता की बात बाद में आती है, पहले अपना अस्तित्व तो बचा ले। ट्राइंग टू फाइंड सम वे टू सक्सीड व्हेन नथिंग यू चूज इज लाइकली टू वर्क, ठीक है, ऐसा रास्ता आप चुन रहे हैं जब कोई भी चीज काम नहीं आ रही है, लाइकली टू वर्क, नथिंग यू कैन चूज, जो कुछ भी आप चूज कर रहे हो ना उसमें से कोई चीज काम नहीं कर रही है, तो नथिंग यू चूज इज लाइकली टू वर्क, ये आपका आंसर होगा। कि आप डूबते को तिनके का भी सहारा काफी होता है, मतलब आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है अब, तो आपको इसी का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। ट्राइंग टू फाइंड मैनिपुलेट वेज टू सक्सीड, झूठ बोलकर सफलता हासिल करना नहीं, ठीक है, डिसऑनेस्टली नहीं, आंसर होगा सी। कंटेम्प्ट का मतलब होता है बच्चों निंदा, ठीक है, कंटेम्प्ट होता है निंदा, तिरस्कार, डिसरेस्पेक्ट, ये हो गया आपका डिसरेस्पेक्ट, ठीक है, डिसरेस्पेक्ट और डिसरिगार्ड, डिसरेस्पेक्ट और डिसरिगार्ड, इसके लिए वर्ड आपके पास डिसडेन भी है, निंदा करना, ठीक है। निंदा करना के लिए आपके पास वर्ड और है चेस्टाइज, ठीक है, और यू कैन से ऑब्लोकी, कड़ी निंदा, है ना, एस्पर्शन, कड़ी निंदा, फल्मिनेशन, ओके, बिस्मर्च, ये सब किसके लिए आते हैं, निंदा करने के लिए, है ना। आपको चाहिए इसका ऑपोजिट, एंटोनिम चाहिए। मॉकरी अभी देखा था ना आपने, रिडिक्यूल, ये सब फिर से रिपीट हो रहा है, रिडिक्यूल उपहास उड़ाना, उपहास उड़ाना, तो ये भी नेगेटिव वर्ड है। डिनाई इनकार करना, रिगार्ड रिस्पेक्ट हो गया, ठीक है, इमोरल अनैतिक हो गया, अनैतिक। पूछा है आपसे कंटेम्प्ट का एंटोनिम ऑपोजिट पूछा है, ऑपोजिट पूछा है, तो देखो इसमें भी रिडिक्यूल ही कर रहे हैं, ये भी अनैतिक है, इनकार कर रहे हैं, आंसर हो जाएगा सी, रिगार्ड, ठीक है। चलो, नो लॉन्गर यूज बिकॉज समथिंग न्यू हैज बीन इन्वेंटेड, कुछ ऐसा जो अब यूज में नहीं आता है क्योंकि उसकी जगह कुछ नया आ गया है। तो जो कुछ भी क्लासिक है ना वो हाई क्वालिटी का है, बहुत बढ़िया क्वालिटी का है, इसलिए उसको आप क्लासिक कहते हैं, ठीक है। जो एंशियंट है वो आदिम है, प्राचीन, पुराने समय से संबंध रखता है। ऑर्नामेंटल डेकोरेटिव है, जिससे आप डेकोरेशन करते हैं। जो ऑब्सोलेट है वो है नो लॉन्गर यूज्ड, कि अब पुराना हो गया, अब उसका कोई भी यूज नहीं करता है, नो लॉन्गर यूज।
जैसे आज हम बात करें भाई सबके पास मोबाइल फोन्स आ गए, हैंडी है, तो क्या आज वो बेसिक फोन कोई रखेगा? ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट होता है घर में रखने का, वायर वाला होता है, कोई भी नहीं रखता, ऑब्सोलेट हो गया, वो धीरे धीरे खत्म ही हो गया बिल्कुल ही, है ना। तो आपसे पूछा था नो लॉन्गर यूज, आंसर हो गया आपका ऑब्सोलेट, डी। ठीक है, आई लाइक हर बिकॉज शी नेवर लाइक्स टू मेक। अब मुझे इन इडियम्स का मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि आप कह रहे हैं आई लाइक हर, मैं उसे पसंद करता हूँ क्योंकि वो कभी भी क्या नहीं करती है। तो अ स्लैप ऑन द रिस्ट का मतलब होता है वेरी माइल्ड पनिशमेंट, अ वेरी माइल्ड पनिशमेंट। ठीक है, अ ड्रॉप इन द बकेट का मीनिंग होता है वेरी स्मॉल अमाउंट देन नीडेड, वेरी स्मॉल अमाउंट देन नीडेड, जितनी जरूरत है ना उससे बहुत ही कम, बहुत ही कम। अब बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है इजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन, इजी एंड कंफर्टेबल। ठीक है, अ बेड ऑफ रोजेस, कंफर्टेबल एंड इजी, इजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन जिसमें कोई स्ट्रगल नहीं है, सब एकदम बढ़िया है। और अ क्विक बक का मतलब होता है अर्निंग मनी क्विकली और डिसऑनेस्टली, अर्निंग मनी क्विकली और यू कैन से डिसऑनेस्टली। ठीक है, गलत तरीके से जल्दीबाजी में पैसा कमाने की चाहत को बोलते हैं क्विक बक। एक व्यक्ति अगर ऐसा करता है तो उसको बोलेंगे क्विक बक। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हैं, देखो आई लाइक हर बिकॉज शी नेवर लाइक्स टू मेक माइल्ड पनिशमेंट, कोई सेंस नहीं बन रहा। स्मॉल अमाउंट एंड नीडेड, कोई सेंस नहीं बन रहा। कंफर्टेबल इजी सिचुएशन नहीं, आंसर होगा डी, क्योंकि वो कभी भी गलत तरीके से पैसा कमाने की बात नहीं करती है, इसलिए मैं उसे पसंद करता हूँ। ठीक है, आंसर वुड बी डी। ठीक है जी, अब यहाँ देखेंगे स्पेलिंग एरर बतानी है बच्चों मुझे, इसमें स्पेलिंग एरर बतानी है। ये आपके सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, किस में एरर है देखते जाएंगे एक बार। आपके पास वर्ड आपको पहले ऑप्शन में दिख रहा है, देखो बीमोर्निंग, जिसका मतलब होता है, इसका मीनिंग देख लें, बीमोर्निंग का मतलब होता है रोना या दुख प्रकट करना। ठीक है, इसकी स्पेलिंग में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है, रोना या दुख प्रकट करना। और देखें, और आपको कहीं पर वर्ड दिख रहा होगा, लेट मी सी, नीचे वाला ये थोड़ा सा छुप गया है। ठीक है, एंड सिट देयर फिनिशिंग, यहाँ देख लेते हैं ना, इस वाले में देख लेते हैं, वो दिख नहीं रहा है एक्चुअली। ये एक वर्ड दिख रहा है आपको अलाइटेड, एक्चुअली इसकी स्पेलिंग गलत है, ये होना चाहिए GHTED, अलाइटेड। ठीक है, ALIGHTED, जिसका मतलब होता है किसी बस या ट्रेन से उतरना। ठीक है, बस या ट्रेन से उतरना। और आपको दिख रहा होगा एक वर्ड एम्फीबल्ड, एम्फीबल्ड का मतलब होता है कमजोर, फीबल कमजोर होता है ना, तो एम्फीबल्ड कमजोर करना। ठीक है, ये वाली स्पेलिंग गलत है बच्चों, देख लेना एक बार आप, ये वाली स्पेलिंग गलत है, इसमें GHTED आना चाहिए। Ram could not go to Delhi for vacation since he was banking on his arrears of pay when he did not get, which he did not get in time. Arrears का मतलब होता है बच्चों बकाया। ठीक है, शेष। और कहना क्या चाह रहे हैं कि राम दिल्ली नहीं जा सका छुट्टियां मनाने, सिंस का मतलब यहाँ बिकॉज है, यहाँ सिंस का मीनिंग है क्योंकि, क्योंकि ही वॉज बैंकिंग ऑन, वो अपने बकाया अमाउंट पे डिपेंडेंट था, निर्भर था, विच ही डिड नॉट गेट इन टाइम, जो उसको समय पर नहीं मिला था। ठीक है, जो उसको समय पर नहीं मिला था। तो स्लॉप, स्लॉप का मतलब होता है छलकना। आपने किसी ग्लास में, किसी बर्तन में पानी या लिक्विड भरा, उसको बहुत ज्यादा डाल दिया तो वो छलक गया, उससे बाहर आ गया, है ना। डिपेंडिंग ऑन हिज बैंक होगा क्या, क्या वो अपने बैंक पे डिपेंड कर रहा था कि जिसमें वो पैसे वैसे जमा करा रहा था, बैंक पे डिपेंड कर रहा था। ठीक है, कॉलिंग ऑन, कॉल ऑन का मतलब होता है टू विजिट समवन, कॉल ऑन का मतलब होता है टू विजिट समवन। ठीक है, किसी से मिलने जाना। और रिलाई ऑन का मतलब हो गया निर्भर। तो अकॉर्डिंग टू द सेंस आप कह रहे हैं कि वो इसलिए नहीं जा सका क्योंकि वो अपने एरियर्स पर निर्भर था, आंसर हो जाएगा डी, निर्भर था। ठीक है, आंसर इज डी। चलिए, ये हमारा एक क्लोज टेस्ट है बच्चों, इसको एक बार वन स्ट्रेच में पढ़ना है। जब भी क्लोज टेस्ट सॉल्व करेंगे एक एक सेंटेंस को पढ़ के फिर आप ऑप्शन पे जाएंगे, ऐसा नहीं करना है आपको, है ना।
आप लोग को पहले एक बार एक ही स्ट्रेच में पूरा का पूरा पैसेज पढ़ लेना है ताकि आप उसकी टोन को समझ पाओ और वो क्या कहना चाह रहा है ये आप देख पाओ, ठीक है। तो इसको हम रीड करते हैं। देखिए, when another old cave is discovered, जब एक और केव, एक और गुफा डिस्कवर हुई, ठीक है, खोजी गई इन द साउथ ऑफ फ्रांस, इट इज नॉट इन न्यूज। एक बात पता लग रही है यहाँ पे कि कोई केव है, कोई गुफा है जिसको डिस्कवर किया गया। जब उसे डिस्कवर किया गया तो कोई न्यूज नहीं थी उसके बारे में फ्रांस में, रादर बल्कि इट इज एन ऑर्डिनरी इवेंट। अब एक बात ये पता लग रही है कि कोई केव डिस्कवर हुई, उसके बावजूद ही एक ऑर्डिनरी इवेंट था, एक आम घटना थी लोगों के लिए। ओके, सच डिस्कवरीज आर सो डैश दीज डेज। अब इसकी बातों से लग रहा है कि वो कह रहा है कि इस तरह की खोज जो है बहुत कॉमन है लोगों के लिए, है ना, बहुत ही फ्रीक्वेंट है इन दिनों, दैट हार्डली, ना के बराबर, एनीबडी पेज हीड टू देम। हीड का मतलब होता है नोटिस, कि भाई आजकल की ये जो इस तरह की डिस्कवरीज है ना बहुत कॉमन है, फ्रीक्वेंटली होती रहती है, तो लोग ना के बराबर ही इन सब चीजों की तरफ ध्यान देते हैं। हालांकि व्हेन द लेस्कॉक्स केव, ये केव का नाम है, हालांकि कॉन्ट्राडिक्शन है कि जब लेस्कॉक्स केव जो है डिस्कवर हुई थी 1940 में, तो द वर्ल्ड वाज डैश। अब वर्ल्ड कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, क्या हुआ होगा देखते हैं, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन है। भाई यहाँ तक तो कह रहा है सामान्य था सब कुछ, लोगों ने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है ना, देखो हाउएवर। तो देखेंगे ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है। वर्ल्ड वॉज डैश, अब उसको कारण भी बताया हुआ होगा क्यों। पेंटेड डायरेक्टली ऑन इट्स वॉल्स वर हंड्रेड्स ऑफ सीन्स। ऐसा कुछ लग रहा है कि उसकी दीवारों पर हंड्रेड्स ऑफ पेंटिंग्स बनाई गई थी, बहुत बनी हुई थी, ठीक है, जिसमें क्या था, शोइंग हाउ पीपल लिव्ड। उसमें ये बता रखा था कि लोग कैसे जीते थे, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो, हजारों साल पहले कैसे जिया करते थे लोग, उसके बारे में ड्राइंग पेंटिंग बनी हुई थी दीवारों पर, है ना। द सीन्स शो, और ये सारे दृश्य ये रिप्रेजेंट करते हैं कि पीपल हंटिंग, पीपल हंट भी करते थे, शिकार करते थे एनिमल्स का, जैसे बाइसन और वाइल्ड कैट्स, इनका शिकार भी करते थे, ऐसी तस्वीरें बनी हुई थी। अदर इमेजेस, और जो इमेजेस हैं वो क्या करती हैं, डैश बर्ड्स एंड मोस्ट नोटिसेबली हॉर्सेस। इसके अलावा जो पिक्चर्स है ना वो हॉर्स के बारे में बताती है और बर्ड्स के बारे में बताती है, विच अपीयर इन मोर देन 300 वॉल इमेजेस। हॉर्सेस और बर्ड्स के बारे में वो कह रही है कि 300 से भी ज्यादा इमेजेस में किसके बारे में कुछ रिप्रेजेंट किया गया है पेंटिंग में, हॉर्स और बर्ड्स के बारे में, है ना, बाय फार, जो कि अब तक, बाय फार का मतलब होता है अब तक की, डैश ऑल अदर एनिमल्स, ठीक है, क्या है देखते हैं आगे, अभी नहीं समझ में आ रहा, ऑप्शन में देखते हैं, ठीक है, चलो देखो। When another old cave is discovered in the south of France, it is not dash in news. It is not suitably, nearly, merrily और usually। आप कह रहे हो usually न्यूज में नहीं आ रहा है, न्यूज में नहीं आता है जब एक और केव को डिस्कवर किया गया, तो यूजुअली, सामान्य तौर पे, है ना, क्योंकि suitably का मीनिंग है appropriately, suitably means appropriately। तो आप तो सामान्य की बात कर रहे हैं कि जनरली न्यूज में नहीं आता है, और नियरली का मतलब होता है ऑलमोस्ट, लगभग, ठीक है। मेरिली का मतलब है चीयरफुल, ठीक है, एकदम खुश खुश, चीयरफुली, क्योंकि एलवाई लग रहा है ना तो फुली कर देते हैं इसको। आंसर हो गया यूजुअली। यूजुअली मीन्स क्योंकि कोई पर्टिकुलर चीज नहीं है, टिपिकली, ऑर्डिनरी इसका मतलब है सामान्य रूप से। अब क्यों कह रहा है भाई वो ऐसे, यूजुअली मीन्स सामान्य, सामान्य रूप से, क्योंकि पूरे पैसेज को जब हमने पढ़ा तो शुरुआत में यही कहा है कि भाई आजकल इस तरह की जो डिस्कवरीज है ना लोग उन पे ध्यान नहीं देते, तो डिस्कवरिंग एंड केव हैज बिकम अ वेरी कॉमन फिनोमिनन, ठीक है, इसलिए आपसे ये बात की जा रही है। आंसर हो गया यूजुअली, कि बहुत कॉमन है ये चीज, न्यूज में नहीं आती है, रादर बल्कि इट इज एन ऑर्डिनरी इवेंट, पहले बोल दिया ना, देखो ऑर्डिनरी इवेंट है। सच डिस्कवरीज आर सो, अब कैसी है भाई इस तरह की डिस्कवरीज, कैसी है कि भी हार्डली लोग उस पर ध्यान देते हैं, तो डिल्यूजनल है, घासली है, फ्रीक्वेंट है, या डिसऑर्डरली है। अब जो डिसऑर्डरली है, डिसऑर्डरली का मतलब तो होता है अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, और जो फ्रीक्वेंट होता है, फ्रीक्वेंट का मतलब होता है वेरी कॉमन, ऑकरिंग वेरी कॉमन, ठीक है, वेरी कॉमन, कोई चीज जो बहुत कॉमनली ऑकर हो रही है ना। और जो घासली होता है, घासली का मीनिंग होता है हॉरिबल, बहुत ही भयानक, ठीक है, घासली होता है
हॉरिबल, और यू कैन से फ्राइटफुल, डरावना, फेरोशियस, ओके, फ्राइटफुल, हॉरिबल। और डिल्यूजनल होता है फॉल्स और अनरियलिस्टिक बिलीव्स, ठीक है, फॉल्स और अनरियलिस्टिक बिलीव्स, डिल्यूजन में हैं आप, ठीक है, अनरियलिस्टिक बिलीव्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, यही पता लग रहा है कि इस तरह की केव्स जो हैं वो कभी भी डिस्कवर हो जाती है। एक बहुत ही कॉमन इवेंट है, इसलिए आप लिखेंगे यहाँ पे भी। फ्रीक्वेंटली होता रहता है भाई, ऐसे लोग इस पे हार्डली ध्यान देते हैं, है ना। हालांकि when the Lascaux cave complex was discovered, 1940 में जब ये वाली केव डिस्कवर हुई थी, तो the world was क्या था भाई, outthrown, baffled, encouraged और crushed, क्योंकि एक कॉन्ट्राडिक्शन है। और उसके बाद देखो क्या क्या बात बताई जा रही है कि उसमें ना दीवारों पे कुछ सीन्स थे, कुछ पेंटिंग्स थी, जिसमें ये बताया गया था कि लोग अपनी जिंदगी कैसे जीते थे इतने सालों पहले। तो baffled का मतलब होता है एस्टोनिश्ड और कंफ्यूज्ड, baffled होता है कंफ्यूज्ड और एस्टोनिश्ड, हक्का बक्का रह जाना, ठीक है, हक्का बक्का रह जाना, एकदम हक्का बक्का रह जाना, ठीक है। और ओवरथ्रो का मतलब होता है किसी को पावर से हटा देना, किसी को सत्ता से हटा देना, बाहर निकाल देना, सत्ता से हटा देना। एनकरेज होता है उत्साहित करना, प्रोत्साहित करना, ठीक है, प्रोत्साहित करना। और क्रश मतलब कुचलना होता ही है, ठीक है, कुचलना या मसलना, कुचल देना या मसल देना। आप बॉटल को क्रश कर देते हैं जैसे। अब देखो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है, हालांकि पहले तो बोल दिया ये सब कॉमन है, लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन अब कह रहा है हाउएवर, हाउएवर मतलब हालांकि। हालांकि जब ये वाली जो डिस्कवरी हुई थी तो 1940 में, तो वर्ल्ड जो है कैसा रह गया था भाई, सत्ता से बाहर हो गया था क्या, प्रोत्साहित हो गया था क्या, या फिर कुचल दिया गया था क्या, नहीं, हक्के बक्के रह गए थे लोग उन पेंटिंग वगैरह को देख के, इतनी इतनी ज्यादा एस्टोनिशिंग थी वो, हक्के बक्के रह गए थे। तो एस्टोनिश और कंफ्यूज, ठीक है, ऐसे जीते थे क्या लोग पहले, ये बता रहे हैं। द सीन्स शो, अब देखो फिर पूरा फोकस सीन पे है। वो जो दीवारों पर पेंटिंग बनी थी ना, वो सीन्स शो ये दिखाते हैं कि पीपल हंटिंग एनिमल्स, कि वो हंटिंग पीपल जो है वो एनिमल्स का शिकार करते थे, उन सब पिक्चर्स में ये था। तो फोर्थ में क्या आएगा, अदर इमेजेस, और जो तस्वीरें हैं वो इम्प्रिंट करती हैं, डिपिक्ट करती हैं, रिक्वायर है, डिटरमाइन है ना। तो इम्प्रिंट का मतलब तो होता है निशान, ठीक है, निशान। या फिर आप कह सकते हैं जैसे आप अगर आप किसी गीली मिट्टी पर चले या फिर गीले पैर लेके चले, तो आप जब चलते हैं तो निशान छोड़ जाते हैं, ठीक है ना, उसको आप कहते हैं इम्प्रिंट, मार्क, निशान या छाप, निशान या छाप। डिपिक्ट का मतलब होता है दर्शाना, टू रिप्रेजेंट, पोर्ट्रे करना, पोर्ट्रे करना, रिप्रेजेंट करना, है ना। और रिक्वायर मतलब जरूरत होना, ठीक है, नीड। और डिटरमाइन सुनिश्चित करना किसी चीज को, ठीक है, टू डिसाइड समथिंग, सुनिश्चित करना, टू डिसाइड समथिंग, ओके। क्या कह रहे हैं आप, अदर इमेजेस क्या करती है भाई, अदर इमेजेस निशान या छाप की बात नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं दर्शाती है, नीड नहीं, डिसाइड नहीं, दर्शाती है, किसको, बर्ड्स एंड मोस्ट नोटिसेबली हॉर्सेस को दर्शाती है, डिपिक्ट आएगा, ठीक है, दर्शाती है, डिपिक्ट। क्या क्या दर्शाती है, इसको पढ़ो एक बार। which appear in more than 300 wall images, और ये जिसके बारे में ये अदर इमेजेस दर्शाती है ना, पक्षी और हॉर्सेस, जो कि लगभग 300 से ज्यादा वॉल पे इमेजेस में है, बाय फार, मतलब अब तक के क्या, अब तक बाय फार आउट नंबरिंग, आउटसोर्सिंग, आउटलास्टिंग और आउटरीचिंग ऑल अदर एनिमल्स, जो कि और अदर एनिमल से कहीं ज्यादा है। तो नंबर में ज्यादा होने के लिए कौन सा वर्ड अप्रोप्रिएट है यहाँ पे, देखो आउट नंबरिंग का मतलब होता है, आउट नंबरिंग का मतलब होता है बीइंग मोर इन नंबर, बीइंग मोर इन नंबर, ठीक है, नंबर में ज्यादा होना, नंबर में ज्यादा होना। आउटसोर्सिंग मतलब होता है जब आप गुड्स और सर्विसेज, गुड्स या फिर सर्विसेज ऑब्टेन करते हो, ऑब्टेन फ्रॉम
आउटसाइड मतलब दूसरी किसी कंपनी से और उनको पे करते हो, जैसे आप कोई सर्विस किसी दूसरी कंपनी से आउटसोर्स करते हो, उनको उसका पैसा दे देते हैं, है ना। कोई प्रोडक्ट बनाता है, उसमें किसी एक चीज के लिए किसी कंपनी को उसका ठेका दे दिया कि भाई कोई शर्ट बनाने वाली कंपनी है, मान लो पूरी शर्ट बना दी, लेकिन बटन्स लगाने का जो ठेका है वो किसी और कंपनी को दे दिया, तो वो आउटसोर्स कर रहे हैं उस सर्विस को, बटन लगाने की सर्विस को, ठीक है। आउटलास्ट का मतलब होता है, आउटलास्ट इज कंटिन्यू फॉर लॉन्ग टाइम, कंटिन्यू फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। और आउटरीच का मीनिंग होता है आगे निकल जाना, सरपास, ठीक है, सरपास, आगे निकल जाना, या फिर आप कह सकते हैं एक्सीड, आगे निकल जाना, बढ़ जाना, ठीक है। अब आप क्या कह रहे हैं भाई, अब तक के बाकी के एनिमल्स से बहुत ज्यादा, और वहां यहाँ वैसे भी आप देखेंगे नंबर बता रखा है, देखो 300 वॉल इमेजेस में, तो बाकी के अब तक के सबसे एनिमल्स में से सबसे ज्यादा है ये नंबर, तो आंसर हो गया आपका ए, आउट नंबरिंग, ठीक है। चलिए अभी आपका एक पैसेज है ना। पहले भी मैंने बताया है कि जब हम पैसेज को पढ़ते हैं तो मेक इट योर हैबिट टू रीड क्वेश्चंस फर्स्ट, सबसे पहले पैसेज पर नहीं कूदना है आपको, सबसे पहले आप जो क्वेश्चंस आपसे 5 पूछे हैं उसका निचोड़ निकालिए, उसके हिसाब से पैसेज को रीड करना है, क्योंकि जब आप ये देख लेंगे कि एग्जामिनर ने आपसे क्या 5 क्वेश्चन पूछे हैं, तो आप इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को एलिमिनेट करते जाएंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे, इससे आपका टाइम सेव होगा, टाइम बचेगा, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा है इंटरवेंशन वर्ड का ऑपोजिट, इंटरवेंशन वर्ड का ऑपोजिट पूछा है, ठीक है। दूसरा प्रमोट वर्ड का ऑपोजिट पूछा है, ये हम बता ही देंगे, है ना। तीसरा आपसे पूछा है इस पूरे पैसेज का स्ट्रक्चर क्या है, भाई किस किस टोन में लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर कैसा है इसका। सेंट्रल आइडिया पूछा है आपसे, ठीक है, सेंट्रल आइडिया पूछा है आपसे इस पैसेज में, कि इस पूरे पैसेज को लिखने का आइडिया क्या है सेंट्रल, और बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टोन, क्या टोन यूज की है इस पैसेज में, ठीक है। चलो ये आपके 5 क्वेश्चंस हो गए, अब आप पैसेज को जरा पढ़िए, ठीक है। क्लाइमेट पॉलिसी मस्ट नाउ पुट हेल्थ एट द सेंटर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कि भाई क्लाइमेट से रिलेटेड जो पॉलिसीज बनती है ना, अब उनको अपना पूरा का पूरा ध्यान किस पर लगाना पड़ेगा, हेल्थ पर, मतलब हेल्थ को सेंटर मान के पॉलिसीज बनाओ, भाई ये कह रहे हैं। क्लाइमेट से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज है ना, उसमें मेन पॉइंट किसका रखो आप, हेल्थ को सेंटर में रखो, एंड प्रमोट क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन पॉलिसीज, और ऐसी क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन पॉलिसीज को प्रमोट करो दैट ब्रिंग हेल्थ बेनिफिट, जिससे स्वास्थ्य को लाभ हो। तो ओवरऑल पूरी की पूरी बात किससे शुरू हो गई, हेल्थ से, हेल्थ मतलब एक सेंट्रल पॉइंट है ना। हेल्थ बेनिफिट साइमल्टेनियसली, मतलब साथ साथ हेल्थ बेनिफिट्स भी हो, ऐसी क्लाइमेट मिटिगेशन पॉलिसीज बनाओ। हेल्थ फोकस्ड क्लाइमेट पॉलिसी, जो आपकी स्वास्थ्य पर फोकस्ड क्लाइमेट पॉलिसी होगी ना, वुड हेल्प ब्रिंग अबाउट अ प्लैनेट दैट हैज क्लीनर एयर। अगर आप ये सब करोगे ना, हेल्थ को सेंटर मान के क्लाइमेट पॉलिसीज बनाओगे, तो इससे एक ऐसे प्लैनेट का निर्माण होगा जहां पर क्लीन एयर होगी, मोर अबंडेंट एंड सेफर फ्रेश वाटर होगा, बहुत ज्यादा और पीने योग्य साफ पानी होगा, एंड फूड और भोजन होगा, है ना। मोर इफेक्टिव एंड फेयर हेल्थ, ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा अच्छी हेल्थ हो जाएगी, एंड सोशल प्रोटेक्शन भी अच्छा हो जाएगा, सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम, एज अ रिजल्ट हेल्थियर पीपल, इन सब का रिजल्ट क्या होगा, एकदम स्वस्थ लोग होंगे, ठीक है। ये आपका पूरा इंपॉर्टेंट लाइंस है यहाँ पर। अब पूरे पहले पैराग्राफ में देखो, पूरी की पूरी बात किसको फोकस मान के की गई है, किसको बेस मान के की गई है, हेल्थ को, हेल्थ से रिलेटेड सारा कुछ दे रखा है यहाँ पे, है ना। इन्वेस्टमेंट इन क्लीन एनर्जी, अगर हम क्लीन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, पैसा लगाएंगे, विल यील्ड हेल्थ गेन्स, वो हमें हेल्थ गेन्स देगा, मतलब स्वास्थ्य में लाभ देगा। दैट रीपे, उससे क्या होगा, दैट रीपे दोज इन्वेस्टमेंट्स ट्वाइस ओवर, इससे क्या होगा, अगर हेल्दी लोग होंगे, ज्यादा काम करेंगे, जिंदगी लंबी होगी उनकी, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो ऐसा करके जो इन्वेस्टमेंट में पैसा लगा था ना, वो क्या हो जाएगा, रीपे हो जाएगा, दुगना दुगना रीपे हो जाएगा। देयर आर प्रूवन इंटरवेंशंस, इनमें इंटरवेंशंस मतलब इन्वॉल्वमेंट, प्रूवन इन्वॉल्वमेंट्स हैं, ऐसे प्रूव है ये बात, एबल टू रिड्यूस एमिशंस ऑफ शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स, ठीक है, कि भाई कुछ ऐसे प्रूवन इंटरवेंशंस हैं जो कि एबल थे टू रिड्यूस एमिशंस ऑफ शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स, जो शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनके एमिशन को कम करने में सक्षम थे वो। फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जांपल, अप्लाइंग हायर स्टैंडर्ड्स फॉर व्हीकल एमिशंस। अब ये सब अपनी बात को प्रूव कर रहे हैं, देखो ये बिल्कुल भी रिलेवेंट हमारे पास
रिलेवेंट सेंटेंसेस नहीं है जो हमसे इसमें पूछा था क्वेश्चन में, है ना। तो देखो, अप्लाइंग हायर स्टैंडर्ड्स फॉर व्हीकल एमिशंस, बिल्कुल ठीक बात है। व्हीकल एमिशंस के लिए हायर स्टैंडर्ड्स अप्लाई किए थे, विच हैव बीन कैलकुलेटेड टू सेव अप्रोक्सीमेटली 2.4 मिलियन लाइव्स पर ईयर। उन्होंने इतनी जान बचाई है, 2.4 मिलियन लाइव पर ईयर। ये सब अपनी बात को प्रूव कर रहे हैं। थ्रू इम्प्रूव्ड एयर क्वालिटी एंड रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग बाय अबाउट कितना 0.5 डिग्री सेल्सियस से 2000 बाय 2050 तक इतना। ये सब इरिलेवेंट है, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैज डिक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली। और रिन्यूएबल सोर्सेज की जो कॉस्ट है ना, वो लगभग काफी हद तक मतलब गिर गई है, ठीक है, सिग्निफिकेंटली गिर गई है इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ सालों में। एंड सोलर एनर्जी इज नाउ चीपर। और अब सोलर एनर्जी चीपर है देन कोल और गैस। कोल और गैस से चीपर है इन द मोस्ट मेजर इकोनॉमीज, शायद यही लिख रहा है, ठीक है। ये आपसे पूरी बात की जा रही है। मैं आपको ये बताऊं, इस पूरे पैसेज में ये इतनी सी लाइंस इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो केवल अपनी बात को प्रूव कर रहा है, ठीक है। चलिए, इंटरवेंशन का अपोजिट बताना है। अब इंटरवेंशन का मतलब क्या है? इंटरवेंशन का मतलब है इन्वॉल्वमेंट। इस वर्ड का मतलब ही क्या है? इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट है। इसका एंटोनिम पूछ रहा है वो आपसे, इंटरवेंशन का एंटोनिम। तो स्पेसिफिक तो पर्टिकुलर है, स्पेसिफिक पर्टिकुलर है ना। एविडेंस साक्ष्य है, प्रमाण है, और डेटा किसी भी चीज का रिकॉर्ड है, ये होगा नहीं। देखो, नॉन इन्वॉल्वमेंट, वो इन्वॉल्वमेंट है, ये नॉन इन्वॉल्वमेंट है। पूछा क्या था आपसे? ऑपोजिट पूछा था, आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एंटोनिम पूछा है बच्चों प्रमोट का। तो प्रमोट का मतलब होता है टू सपोर्ट और एनकरेज। प्रमोट का मतलब ही होता है टू सपोर्ट और एनकरेज, ठीक है, सपोर्ट और एनकरेज, किसी को उत्साहित करना, ओके। इसका पूछा है अब मेरे से एंटोनिम। तो कंडक्ट का मीनिंग होता है टू ऑर्गेनाइज समथिंग, किसी चीज को ऑर्गेनाइज करना, टू ऑर्गेनाइज समथिंग। कंडक्ट, क्या क्या कंडक्ट करते हो भाई? यू कंडक्ट अ मीटिंग, यू कंडक्ट अ सेमिनार, यू कंडक्ट सेमिनार हो गया, मीटिंग हो गई, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब क्या है? ऑब्स्ट्रक्ट मतलब टू ब्लॉक और हिंडर। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब टू इंटरप्ट, इंटरप्ट और हिंडर, बाधा, ठीक है, बाधा डालना, रुकावट, बाधा या रुकावट डालना, ठीक है। इन्वेड होता है आक्रमण, हमला, आक्रमण या हमला। एक्सक्लूड होता है बाहर निकाल देना, मतलब नॉट इन्वॉल्विंग, ठीक है, नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडिंग, इंक्लूड नहीं करना मतलब एक्सक्लूड कर देना, नॉट इंक्लूडिंग। पूछा था आपसे प्रमोट का एंटोनिम, प्रमोट का एंटोनिम तो क्या हो जाएगा? यहाँ तो आप सपोर्ट कर रहे हो, एनकरेज कर रहे हो किसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ बाधा डाल रहे हो, आंसर हो जाएगा ऑब्स्ट्रक्ट, ठीक है। फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज। भाई इसमें से आपको वो ऑप्शन चूज करना है जहां से आप ये बता सकते हैं कि भाई क्या इसका स्ट्रक्चर क्या रहा होगा। क्रोनोलॉजी है क्या, क्रिटिक है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन या डेफिनेशन है? भाई केवल डेफिनेशन बता रहे हैं क्या आप इसमें किसी चीज की? नहीं। आप क्रिटिक आलोचना कर रहे हैं क्या? केवल आलोचना ही है क्या इसमें? आलोचना तो कहीं की ही नहीं है, ठीक है, आलोचना नहीं है। क्रोनोलॉजी मतलब टाइमलाइन है क्या किसी चीज की? टाइमलाइन भी नहीं है कि पहले ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ, कोई टाइमलाइन नहीं है। हाँ, पहले प्रॉब्लम बताई गई और उसका सोल्यूशन। प्रॉब्लम क्या है? एमिशन, ग्रीन हाउस गैस एमिशन, क्लाइमेट चेंज से इतना कुछ हो रहा है, लोगों की लाइफ हैम्पर हो रही है, सबसे ज्यादा नुकसान हेल्थ को हो रहा है। उसका सोल्यूशन बता दिया, सोल्यूशन बता दिया कि भाई ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रोको, क्लाइमेट पॉलिसीज चेंज करो, क्लाइमेट पॉलिसीज को किस पर फोकस करो? हेल्थ पर फोकस करो, ताकि लोगों की जो जिंदगी है वो बेहतर हो, है ना। तो सॉल्यूशन बताया, आंसर हो जाएगा आपका सी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली स्टेट्स द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। भाई सेंट्रल आइडिया क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस थोड़ी सेंट्रल आइडिया है, खुद ग्रीन हाउस गैसेस थोड़ी सेंट्रल आइडिया है, ये तो होगा नहीं। पॉल्यूशन के बारे में बात नहीं हुई, फॉसिल फ्यूल्स के बारे में बात नहीं हुई, क्लाइमेट पॉलिसी फॉर हेल्थ, यही तो कहा है फर्स्ट पैसेज में कि इस तरह की क्लाइमेट पॉलिसीज बनाओ जिससे हेल्थ को फायदा हो, लोगों की हेल्थ अच्छी हो, ठीक है।
इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी। विच इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टोन ऑफ द पैसेज। भाई टोन क्या है इसकी, बायस्ड है, सिनिकल है, टेक्निकल है और ह्यूमनिस्टिक है। बायस्ड तब होती है जब वो अनफेयर हो, ठीक है, अनफेयर हो। अब अनफेयर कब होगी, जब वो बेस्ड होगी पर्सनल ओपिनियन पर, ठीक है। बायस्ड मतलब बेस्ड ऑन पर्सनल ओपिनियंस, बेस्ड ऑन पर्सनल ओपिनियंस। क्या वो लिखने वाला जो है, क्या वो अपने ओपिनियंस बता रहा है क्या, सारे की सारी बात उसके ओपिनियन पर बेस्ड है क्या? हाँ, सिनिकल होता है सबको स्वार्थी मानने वाला, ठीक है, संदेह करने वाला, सबको स्वार्थी मानने वाला। ऐसा कह रहा है क्या वो कहीं पर कि भाई सब अपने अपने मतलब के लिए सब कुछ कर रहे हैं, सब सिनिकल मतलब वो सिनिकल बन रहा है, सबको सब पे संदेह करता है, शक करता है। किसी टेक्नोलॉजी की बात हो रही है क्या, साइंस या फिर किसी मशीनरी की? किसी साइंस या मशीनरी की बात नहीं हो रही है, साइंस या फिर मशीनरी ऐसी भी कोई बात नहीं हो रही है पैसेज में। ह्यूमनिस्टिक है क्या? ह्यूमनिस्टिक का मतलब क्या है? ह्यूमनिस्टिक मीन्स फोकस ऑन इंडिविजुअल हेल्थ, है ना। किस पर फोकस है? पूरा का पूरा फोकस जो है, फोकस ऑन हेल्थ, हेल्थ ऑफ पीपल। हाँ, लोगों की हेल्थ पर है सारा का सारा पैसेज, आंसर होगा डी। इसकी जो टोन है वो कैसी है भाई? ह्यूमनिस्टिक है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ ये आपके इस वाली शिफ्ट के भी 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों की काफ़ी सारी क्वेरीज सॉल्व हुई होंगी। इस तरीके से इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना था, तो बने रहिए आप आगे की सीरीज के लिए भी, ताकि आपकी तैयारी और अच्छे से स्ट्रीमलाइन हो सके। थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।